हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने कन्वेंशंस के ऊपर बात कर ली थी। अब कन्वेंशंस को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। फिर मैंने आपसे बताया था कि हम लोग बात करेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट की। उसके पे मैंने एक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे थे, कुछ मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे थे केयर टेकर गवर्नमेंट से रिगार्डिंग कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है, मतलब किस आर्टिकल के तहत ये बनाया जा रहा है। कोई आर्टिकल तो पर्टिकुलरली फॉर्मेशन के लिए नहीं दिया गया है, मतलब किस आर्टिकल का महत्व रखने के लिए हमें ये जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट, इसको बनाना पड़ रहा है या इसका फॉर्मेशन करना पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि केयर टेकर गवर्नमेंट एक कन्वेंशन के तहत बनाई जाती है, इसका फॉर्मेशन एक कन्वेंशन के तहत होता है। लेकिन वो जो कन्वेंशन है, वो जो आपका कन्वेंशन है, वो हो क्यों रहा है, वो क्यों बनाया गया, वो इसकी नीड क्या पड़ी, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इजी भी है, तो इसके लिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही इजी क्लास होने वाली है एंड बहुत ही प्रॉपर वीडियो होने वाली है, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, तो अब आइए इसके बारे में चीजें स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आइए लेट्स स्टार्ट। अब देखिए क्या होता है ना, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आती है। दिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस जब क्या होता है, जब मान लीजिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, क्या होता है कि लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज कर जाए। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो क्या कर जाते हैं, वो दे लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ कहाँ का, लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है कि ये कॉन्फिडेंस लूज कर जाए, तब तो हमें समझ में आता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने की जरूरत है। या क्या होता है कि मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, ठीक है, या तो क्या हुआ कि मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है उनकी डेथ हो गई। ये भी केस हो सकता है जब हमें केयर टेकर गवर्नमेंट की नीड पड़े। तो प्रधानमंत्री की जब अगर डेथ हो जाए, है ना, या इन तीनों के अलावा या मान लीजिए कि जो लोकसभा है वो क्या हो जाए, वो डिसॉल्व हो जाए। तो ये जो तीन केस हैं, इसमें हमें पता लगता है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब वो कन्वेंशन पे अभी हम लोग आएंगे। ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट को ना एक और चीज बोली जाती है, मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट अच्छा सा वो आए। ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट में क्या होता है ना कि इसमें एक चीज बोली जाती है, इसको बोला जाता है कि दिस इज गवर्नमेंट इन इंटरएग्नम। इसको मैं लिख देता हूँ, केयर टेकर गवर्नमेंट CTG लिख देता हूँ। CTG इज सेड टू बी गवर्नमेंट इन इंटरएग्नम, सॉरी, INTERREGNUM। ठीक है, अब ये इंटरएग्नम का मतलब क्या होता है कि मतलब इट लास्ट टिल द न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। ये तब तक लास्ट करेगी एंड इट लास्ट टिल न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। मतलब जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बन जाती तब तक ये गवर्नमेंट रहेगी। तो इंटरएग्नम का मतलब हमें समझ में आ रहा है। इंटरएग्नम का मतलब ये सिंपल सा है कि द टाइम ऑफ ड्यूरेशन, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, टाइम ड्यूरिंग विच अ थ्रोन इज वेकेड। जब भी आपकी जो थ्रोन होती है, थ्रोन मतलब समझ रहे हो, PM की कुर्सी या कुछ ऐसा, जब वो वेकेड रहती है ना थ्रोन, तब हमें मतलब दो सक्सेसिव रजीम के बीच में जो टाइम रहता है, जब जो थ्रोन है वो खाली है, उस टाइम पे मान लीजिए PM की डेथ हो जाती है। अब क्या हो गया कि उस कुर्सी पे कोई नहीं है। ठीक है, तो उस कुर्सी पे अगर कोई नहीं है, फिर जब हमारा इलेक्शन होगा, सारी चीजें होंगी, तब तो नया PM आएगा। क्लियर है ये चीज, और तब नया PM आएगा। लेकिन मान लीजिए उसके बीच का जो टाइम है उसमें भी तो हमारे काम चलते रहेंगे, तो उसमें CTG आएगा, मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगा, और उसी टाइम को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट इन इंटरएग्नम। वो समय, वो जो पीरियड होता है उसको हम लोग इंटरएग्नम कहते हैं। ठीक है, अब ये इतना टेक्निकलिटी में जाने की नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। चलो, अब ये पे आते हैं हम लोग दूसरी चीज पे कि अब देखिए ये एग्जिस्टेंस में आ तो गया, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन किसकी वजह से केयर टेकर गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ी। देखिए, केयर टेकर की जो नीड पड़ी केयर टेकर गवर्नमेंट की, वो पड़ी है बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस। किसको, प्रेसिडेंट को, है ना, कि हमें क्या चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। ये किस में दिया है, आर्टिकल नंबर 74 में दिया है। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं रहेगा तो फिर प्रेसिडेंट भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एड एंड एडवाइस नहीं दिया जा सकता। वहीं एड एंड एडवाइस के वजह से हमें क्या करना पड़ता है, केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। क्लियर हो गया, तो मतलब सिंपल सा समझ लीजिए कि
यहाँ पे तो ये राइट है, यहाँ पे ये राइट है, राइट ऑफ प्रेसिडेंट, कि वो क्या है, उनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहना चाहिए। ये किसका राइट है? ये अपने प्रेसिडेंट का राइट है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी किस आर्टिकल के तहत? हमारे 74। मतलब समझिए, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, ये वो नहीं है कि आर्टिकल 74 के तहत वो बन रहा है, ऐसा नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट आर्टिकल 74 की वजह से नहीं बन रहा है। आर्टिकल 74 ये कहता है कि भाई प्रेसिडेंट के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जो उनको क्या करे, एड करे और एडवाइस करे, ठीक है। फॉर्मेशन जो है वो तो कन्वेंशन के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन किस लिए? क्योंकि आर्टिकल 74 जो है उसकी नीड हमें पूरी करनी है। जो आर्टिकल 74 कह रहा है ना, वो तो लैप्स हो जाएगा ना अगर हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, वो तो लैप्स हो गया, क्योंकि फिर कोई है ही नहीं। तो आर्टिकल 74 को फुलफिल करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है? सीटीजी की, मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत पड़ रही है। अब समझ में आ गया होगा आपको जो मैंने आपको समझाया। तो मतलब क्या है, आर्टिकल 74 जो है वो क्या है? इट लेजिटिमाइज केयर टेकर गवर्नमेंट थ्रू केयर टेकर गवर्नमेंट सच एज, तो मतलब समझ लीजिए कि ये चीज यहाँ पे आर्टिकल 74 के तहत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, DIAN, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करूं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में नहीं बात की। ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पता कर लिया था कि वो कन्वेंशन के थ्रू किया जाता है, तो वो कन्वेंशन यही है। अब क्या आता है ना, अब आता है सुप्रीम कोर्ट की बारी। भाई 1971 में ना सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ बोला था। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा हिस्ट्री इसको जान लो। इसने बोला था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इट इज अ गवर्नमेंट आउट ऑफ नेसेसिटी। इसकी नेसेसिटी है भाई, जरूरत है हमको, इस वजह से इट इज गवर्नमेंट इट इज अ गवर्नमेंट आउट ऑफ नेसेसिटी, है ना। अब इसका जो रोल और फंक्शन होता है, रोल एंड फंक्शन, रोल और फंक्शन जो होता है वो कैसे गवर्न होता है? इसका जो रोल और फंक्शन होता है, इट इज गवर्न्ड बाय कन्वेंशंस ओनली, कन्वेंशंस ओनली। मतलब कन्वेंशंस के तहत ही इसका जो भी रोल और फंक्शन होगा वो कन्वेंशंस ही तय करेंगे। अब लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें रोल और फंक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दे आर नॉट सपोज टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इनको मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ने देख ली कि इनको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। दे आर नॉट सपोज टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ठीक है। मतलब कोई क्रिटिकल डिसीजन हो गया तो वो ये नहीं ले सकते। अच्छा, क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज दे डू नॉट एंजॉय मेजोरिटी भाई, एज दे डू नॉट एंजॉय मेजोरिटी। मेजोरिटी से थोड़े ना आया है, या कॉन्फिडेंस कह सकते हो। मेजोरिटी की जगह आप कॉन्फिडेंस का वो ज्यादा बेटर है। कॉन्फिडेंस इन कहाँ पे? लोकसभा। लोकसभा में इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कैसे? भाई केयर टेकर गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 74 सेटिस्फाई करना है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने लगोगे, राइट। ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब देखो, केयर टेकर गवर्नमेंट जो होता है ना, सीटीजी जो है ना, ये भाई देखिए मतलब फाइनेंशियल जो आपके कमिटमेंट हो सकता है। जैसे कोई भी मान लीजिए किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना है, तो वो फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। वो फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर सकता, या कोई भी फॉरेन स्टेट के साथ ये चीजें ट्रीटी वगैरह साइन नहीं कर सकता। ये हम लोग ने बता दिया। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट कैच भी है इसमें, कि मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी आ गई और केयर टेकर गवर्नमेंट है, फिर इस केस में तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने ही पड़ेंगे। तो क्या होता है इस केस में कि ये देखिए कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो होती है, ये रिजिड प्लेस पे नहीं है। मतलब इट इज नॉट इन रिजिड प्लेस, ये रिजिड नहीं है। इट इज व्हाट? इट इज रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव मतलब समझ गए आप? रिजिड और रिस्ट्रिक्टिव का मतलब समझ गए? रिजिड मतलब कि करना ही नहीं है, रिस्ट्रिक्टिव मतलब आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ने देखा। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी नेशनल क्राइसिस आ गया, नेशनल क्राइसिस, कोई भी नेशनल, सॉरी गाइस अगर थोड़ा सा भी आपको बैकग्राउंड में नॉइज सुनाई दे रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अगर नेशनल क्राइसिस आ जाता है तो अगर मान लीजिए किसी एक्सटर्नल थ्रेट्स के वजह से, थ्रेट्स की वजह से कुछ भी मान लीजिए ऐसा आ जाता है, तो फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? वो एक्शन बिल्कुल भी ले सकती है। दे कैन टेक इंपॉर्टेंट फाइनल जो डिसीजन जो होता है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग ने समझ लिया। दे कैन एक्ट
firmly, they can act firmly और and take important decision, है ना, क्योंकि इससे क्या होगा भाई, they will safeguard the interest of the country, guard the interest of country। चलो ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। एक छोटा सा टॉपिक है एंट्रिम गवर्नमेंट, उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। एंट्रिम गवर्नमेंट, अब इसमें क्या होता है, देखिए ये भी बेसिकली क्या चीज है, ये बेसिकली देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये जो गवर्नमेंट होती है ना, दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशनल फेज। अब ट्रांजिशनल फेज क्या होता है, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट बन रही है उस फेज में, क्लियर है, मतलब जो ट्रांजिशनल फेज हो रहा है ना, जो एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट बन रहा है उसके बीच की जो टाइम होता है बस वही, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, ठीक है। तो इट इज फॉर्म्ड इन ड्यूरिंग ट्रांजिशनल फेज, इसको हम लोग ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई भी ट्रांजिशनल फेज है तो उसमें हम लोग कहते हैं। और ये जो होती है ये केयर टेकर गवर्नमेंट जैसे थोड़े नहीं होती है, ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट होती है। दीज आर फुल फ्लेज गवर्नमेंट जो हमारी परमानेंट अरेंजमेंट तक लास्ट करती है, लास्ट टिल परमानेंट अरेंजमेंट, इट लास्ट टिल परमानेंट अरेंजमेंट, ठीक है। परमानेंट अरेंजमेंट जब तक ना हो जाए तब तक ये हो जाती है, ठीक है। एंड अगर मैं बोलूं तो इट इज अरेंजमेंट, तो ये जो होती है ये ऐसे होती है, परमानेंट अरेंजमेंट जब तक ना हो जाए ये तब तक के लिए वो करती है, ठीक है। इट इज इंस्टॉल अ पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट टिल इट इंस्टॉल अ पॉपुलरली अपना इलेक्टेड गवर्नमेंट। मेरी राइटिंग थोड़ी इसमें मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत वाली हो गई है, बट इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा और चीज़ों को बेहतर समझिएगा, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली हैं एंट्रिम गवर्नमेंट की वजह से। ट्रांजिशनल फेज में जो भी गवर्नमेंट बनती है उसको एंट्रिम गवर्नमेंट कहते हैं, और ये जो होती है फुल फ्लेज गवर्नमेंट होती है तब तक जब रहती है जब तक परमानेंट अरेंजमेंट ना हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग ने समझ ली। अब एक टॉपिक आता है हमारा शैडो कैबिनेट। ये भी बहुत ईजी सा टॉपिक है, इसमें भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। शैडो कैबिनेट देखो क्या होता है कि मान लीजिए एक हमारा कैबिनेट है, ये हमारा कैबिनेट है नॉर्मल, और एक हमारा शैडो कैबिनेट है, SC लिख देता हूं, ठीक है। ये कैबिनेट है, ये शैडो कैबिनेट है। अब क्या होता है ना, इसमें रखा क्या जाता है, कैसे किया जाता है इसको, इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं जो अपना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपोजिशन के जो लीडर होंगे, ही विल एक्ट एज PM इन ऑपोजिशन, मतलब ऑपोजिशन में रहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो ऑपोजिशन का भी कोई होगा जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा। डिफेंस मिनिस्टर है तो यहाँ पे भी डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे रहेगा ऑपोजिशन का। मतलब कहने का है कि दे विल चेक, मतलब समझ लो कि एक गवर्नमेंट चल रही है, साथ में उधर ऑपोजिशन में दूसरी गवर्नमेंट, तो क्या होगा, काम क्या होगा कि जो भी PM काम करेंगे उसको ये चेक करेंगे। ऑपोजिशन के लीडर जो है वही एक्ट करते हैं एज अ PM, तो वो चेक करेंगे कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर का काम जो अपोजिशन में शैडो फाइनेंस मिनिस्टर है, शैडो मतलब कि भाई वो एक्ट कर रहे हैं, वो है नहीं वो, बट एक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो, तू है नहीं वो वाला। तो ये भी क्या करेंगे, एक्ट करेंगे कि हाँ देखता हूं मैं कि ये फाइनेंस जो मिनिस्टर है हमारे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब देखो ये अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा चीज है, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए तो बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। ये जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है, यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर है ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं, एक दूसरे को तो नहीं, बट हाँ ये ऑपोजिशन ही चेक करती है कि भाई जो डिफेंस मिनिस्टर ने फैसले लिए क्या वो सही है। पॉइंट मतलब सारे डिफेंस रिलेटेड ये देखेंगे, फाइनेंस रिलेटेड ये देखेंगे, PM तो भाई ऑपोजिशन के। तो जैसे अभी अगर इन केस तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ऑपोजिशन में अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस में राहुल गांधी जी हो जाएंगे, अपने ऑपोजिशन के शैडो कैबिनेट उनका वहां पे फॉर्म होता है। इस तरीके से इसको शैडो कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये कन्वेंशन के तहत ही है, ये मतलब देखा जाए तो इंग्लैंड से हम लोग ने लिया है, ये सिस्टम इंग्लैंड में चलता है। तो टू पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है ये जो इंग्लैंड में चलता है, ये इंग्लैंड से हम लोग ने लिया था, इंग्लैंड से। तो ये चीज हम लोग ने एक चीज थी जो जान ली, ठीक है। तो अब ये चीज हम लोग ने समझ ली कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज जो होते हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है देखा जाए तो। कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट अकाउंटेबिलिटी सेट करता है, अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इससे चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहता है कि भाई देख रहे हैं वो साथ में,
उनको भी पता है क्या हो रहा है, तो ये चीजें थोड़ी सी बेटर भी है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग ने समझ ली। अब एक और आते हैं हम लोग, 2 पॉइंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इनके बीच में डिफरेंस। अब देखो क्या होता है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस मैं बता रहा हूँ। पार्लियामेंट्री में क्या होता है, या छोड़ो इसको कल ही बताएंगे, इसको नहीं बताना आज, ठीक है, इसको नहीं बताना आज। तो विद दिस यहाँ तक हम लोग ने कर लिया है, क्योंकि थोड़े यार बैकग्राउंड नॉइसेज आई नो के आ रही होंगी, मुझे भी पता है, तो इस वजह से आई एम डिसकंटिन्यूइंग दिस वीडियो पर्टिकुलर हेयर यहाँ पे। तो विद दिस अब आपको समझ में आ गया होगा एंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, और शैडो कैबिनेट क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कशन कर ली है। With this, I'll be taking a leave. Now I'll be stopping this video and we'll be meeting you in next video. In next video, we'll be discussing about difference between presidential and parliamentary form of government. बहुत ज्यादा नहीं है, एक एक दो पॉइंट ही है सिर्फ। उसके बाद हम लोग थोड़े बेनिफिट्स बात करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे चलेंगे इमरजेंसी के ऊपर। ओके, विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव। विद दिस अगेन विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।